नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड इंडियन अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जेएमएम नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जमीन घोटाला मामले में जेल जाने के बाद नेतृत्व के खतरे के बीच एक तरफ तो कल्पना सोरेन जेएमएम की कमान अपने हाथ में लेने की कवायद में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लोकसभा की 4 सीटों पर अपनों से ही घिरे होने का सामना कर रही है कि रांची सीट के रूप में एक और बखेड़ा पार्टी में खड़ा हो चुका है, जिसके बाद अब रांची सीट पर भी घमासान की शुरुआत हो चुकी है। और इस सीट पर कांग्रेस को प्रतिद्वंदियों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों की बगावत और भितरघात अब पार्टी के लिए चुनौती बन चुकी है, जिससे जूझना अब पार्टी का काम है। जिसके बाद अब देखना यह है कि 7 सीटों में से 5 पर अंतर्द्वंद कांग्रेस को कहां पहुंचाता है। तो आज हम बात करेंगे झारखंड में मजदार में फंसी कांग्रेस की नैया की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस के हिस्से में 14 में से 7 सीटें आई हैं, लेकिन इनमें से 4 सीटें चतरा, गोड्डा, धनबाद और लोहरदगा में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से ही घमासान मचा हुआ है। मगर अब खबर ये है कि रांची लोकसभा सीट से बेटी को टिकट दिलाकर सुबोध कांत सहाय चौतरफा घिर गए हैं। झारखंड की हॉट सीट माने जाने वाली रांची लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। इस सीट से कई बार उम्मीदवार रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की कार्यशैली पर पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। इस सीट से वे बेटी को टिकट दिलाकर चौतरफा घिर गए हैं। राजनीतिक गलियारों में अंदर और बाहर ये चर्चा का विषय बना है कि सुबोध कांत सहाय नहीं चाहते हैं कि रांची लोकसभा की सीट पर उनके जाने के बाद इनके परिवार के अलावा कोई दूसरा आए। इसलिए राजनीतिक ताकत के सहारे उन्होंने खुद की बेटी यशस्विनी सहाय को रांची से टिकट दिला दिया। कई लोग इसे लेकर सोशल मीडिया में भी खुलकर बोल रहे हैं। कांग्रेस की महिला नेता और रांची नगर निगम की पूर्व मेयर रमा खलखो फेसबुक पर लिखती हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा कह रहे हैं। रमा ने ये भी लिखा है कि झारखंड प्रदेश में टिकट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी की काफी फजीहत हुई। किसी को टिकट देकर काट देना ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। सुबोध कांत सहाय के विषय को लेकर जो चर्चा है, मुझे लगता है ये एक सामान्य विषय है। कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है, जो परिवारवादी परंपरा है, उसी परंपरा पर सुबोध कांत सहाय चल रहे हैं और झारखंड की कांग्रेस पार्टी भी उसी पर चल रही है। इसलिए कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि परिवारवाद के विषय को लेकर सुबोध कांत सहाय अपने ही कुनबे में घिरते जा रहे हैं। पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भी आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का यही स्वरूप दिखेगा। एक वंशवादी पार्टी, एक परिवारवादी पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी के पास न कोई विचारधारा है, न कोई चिंतन धारा है। आज जनता भी ये मान रही है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकास का ब्लूप्रिंट नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास न सही दिशा है, न स्पष्ट नीति है। इसलिए मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। तो जिस तरह से झारखंड में कांग्रेस की 7 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस के लिए खतरा बना हुआ है, यहां पर विपक्षी पार्टियां यानी कि प्रतिद्वंदियों से खतरा नहीं बल्कि कांग्रेस की भीतरघात को ही इस खतरे की मुख्य वजह माना जा रहा है। जिस तरह से पार्टी के तमाम नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पार्टी को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की फजीहत की बात और जिक्र किया जा रहा है, तो कहीं कांग्रेस के नेता टिकटों के ऐलान के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। इसके बाद अब ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, लोकसभा चुनाव से पहले 5 सीटों पर अपनों से पार पाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती। अब देखना यह होगा कि इस चुनौती से पार पाने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता, झारखंड के तमाम दिग्गज नेता क्या रणनीति बनाते हैं, क्या रूठों को मना पाने में कामयाब होते हैं, या कहीं ना कहीं एक बार फिर इसी अंतर्द्वंद के चलते पार्टी में टूट देखने को मिलेगी लोकसभा चुनाव से पहले। तो इन्हीं अलग अलग सीटों को लेकर बातचीत तो हम कर ही रहे थे। इसी बीच रांची को लेकर जिस तरह से
खबर सामने आई है। सुबोध कांत सहाय ने अपनी बेटी यशस्विनी सहाय को रांची से टिकट दिलाया है, जिसके बाद पार्टी के साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है। पार्टी के भीतर ही यशस्विनी सहाय को टिकट मिलने को लेकर चौतरफा घेर चुकी है कांग्रेस। देखना यह होगा कि सुबोध कांत सहाय के साथ ही साथ कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर कांग्रेस आगे किस तरह से सुध लेती है। कांग्रेस में रांची नगर निगम की पूर्व मेयर रमा खलको के फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को फजीहत यहां पर करार दिया गया है, और उसके अलावा राम टहल चौधरी 2 बार से रांची के विधायक पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए। तो आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय राय जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा कुछ ही देर में कमल ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। दीपक कुमार जी, कांग्रेस को लेकर खासतौर से अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो जोरों शोरों पर चल ही रही हैं, लेकिन कांग्रेस की 7 सीटें जो कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, उनमें से अब तक 4 सीटों को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि टिकट बंटवारे के बाद कहीं ना कहीं खटपट पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन अब रांची की सीट पर यशस्विनी सहाय के नाम का ऐलान के बाद पार्टी चौतरफा घेर चुकी है, और पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ही इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहना है आपका? प्रियंका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रियंका जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की जो 7 सीटें उनको मिली महागठबंधन में, जिसमें कि 5 सीटों को लेकर के कांग्रेस विवाद में आ गया। आखिर मैंने पहले भी पैनल में कहा कि कांग्रेस ने जो टिकट का बंटवारा किया है उसके पीछे का वजह पता नहीं चल पा रहा है। अभी सुबोध कांत सहाय ने अपनी बेटी को टिकट दिला दिया, यशस्वी सहाय को, जिससे विवाद में वो आ गए। उधर अनूप सिंह ने अपनी पत्नी अनुपमा सिंह को धनबाद से टिकट दिला दिया, जिससे वो विवाद में आ गए। गोड्डा में दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिला, उसको काट के फिर प्रदीप यादव को टिकट दे दिया गया। तो उधर आप देख लीजिए कि चतरा में जो है मामला भी है कि वहां पे वहां के लोकल उम्मीदवार को देना चाहिए। तो ये जो सीटों पे जो कांग्रेस और ये सारे जो विरोध हो रहे हैं, ये महागठबंधन के नेता तो कर रहे, प्लस कांग्रेस के भी नेता कर रहे। राम टहल चौधरी भाजपा से 5 बार के सांसद रहे रांची के, आपने उनको किस बिना पे कांग्रेस में बुलाया? और बुलाया तो आपने टिकट नहीं दिया। अब वो आज वापस जो है उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की, कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मुद्दा इस बार है। जिस तरह से 2 टर्म के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कि कम मतदान की सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि कारण भी कई है। बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा हुआ है, जिससे यूथ को इस बार वोट करने के लिए मजबूर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के पास अभी बहुत अच्छा मौका था कि वो इसको भुनाए। लेकिन जहां तक झारखंड की परिस्थिति की अगर बात करते हैं, तो झारखंड में जिस तरह उठापटक की राजनीति कांग्रेस कर रही है, टिकट दे करके परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो एनडीए को मौका दे दिया झारखंड में कि वो 14 के 14 लोकसभा सीटों को जीत के चला जाए। क्या लग रहा है दीपक कुमार जी, जिस तरह से झारखंड में टिकट का बंटवारा हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि निजी हित जो है वो पार्टी के ऊपर हो चले हैं, और उस पर ना तो पार्टी के नेता ध्यान दे रहे हैं और ना पार्टी आला कमान? निश्चित रूप से प्रियंका जी, मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर, चाहे वो अभी प्रदेश प्रभारी मीर अहमद साहब हो, या प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हो, या सीएलपी लीडर आलमगीर आलम, या दिल्ली में बैठे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, मुझे तो यही लगता है कि आला कमान नाम की चीज भी कांग्रेस में नहीं है। अगर ऐसा होता तो दीपिका पांडे को जब टिकट मिला तो क्या कुछ विरोध से टिकट कट जाएगा? अगर सर्वे होती या टीम देखता कि कौन बेहतर नेतृत्व दे सकता है कांग्रेस को लोकल लीडरशिप में, तो क्या सुबोध कांत सहाय सक्षम होते अपनी बेटी को टिकट दिलाने में? क्या अनूप सिंह सक्षम होते अपनी पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट दिलाने में? क्या सरयू राय की बात नहीं मानी जाती धनबाद में? जब सरयू राय जी ने, अभी मैं प्रियंका जी जमशेदपुर की धरती पे मौजूद हूँ, सरयू राय जी ने जब खुल करके बोला, जेएमएम ने सपोर्ट किया, जब कांग्रेस से सरयू राय जी ने खुल करके बोला कि धनबाद में वो खड़ा होना चाहते हैं, तो कांग्रेस को सुनना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने न वहां लोकल को टिकट दिया बल्कि किसी और को। तो ये जो परिपाटी है कांग्रेस की, कि कांग्रेस अपनी अपॉर्चुनिटी को इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तैयार बैठा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह की रीति को चलाती है, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देती है और वो अपने मुद्दों को नहीं पहचान पाती।
अजय राय जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी अजय राय जी, जिस तरह से रांची की सीट पर घमासान अब देखने को मिल रहा है, 4 सीटें पहले ही दीपक जी यहाँ पर गिना चुके हैं, गोड्डा की बात करें, चतरा की बात करें, तमाम सीटें हैं। क्या आपको लग रहा है आपकी राह आसान हो गई है? आपके लिए लोकसभा के चुनाव में ये सीटें निकालना अब आसान हो जाएगा? देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी पहले से ये कहते रही है कि हम अपने बलबूते और अपने जो गठबंधन के साथी है उनको लेकर के हम चल रहे हैं और आखिर तक हम इसको लेकर के चलेंगे। और यही कारण है कि झारखंड के अंदर जहां कहीं भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हैं, वहां पर हमारे एनडीए के गठबंधन के जो भी साथी है उसमें से सहयोग में है वो, और सहयोग वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर एनडीए गठबंधन को देखें तो आज इनके बीच में क्या है, एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए एक दूसरी पार्टी है, दोनों पार्टियां, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे कांग्रेस हो। आप देखे होंगे कि लोहरदगा में सुखदेव भगत जी कांग्रेस की ओर से वहां पर खड़े किए गए, और वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं चंद्रा लिंडा जी, वो उनके विरोध में पार्टी के खिलाफ जाकर के वो नामांकन दाखिल किए हैं। वही हाल इनका राजमहल में जो लोबिन हेम्ब्रम जी हैं, वो भी हादसा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं उसके खिलाफ वहाँ पे वो नामांकन करने जा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में एनडीए गठबंधन जो है ये तो पूरी तरह बिखरा हुआ है, और निश्चित तौर पे नहीं। लेकिन अजय राय जी, झारखंड में इंडी गठबंधन और जेएमएम और कांग्रेस की अगर बात करें तो वो बार बार आप पर आरोप लगाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पीछे जिस तरह से बार बार आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में यही आप चाहते थे और वही हो रहा है। प्रियंका जी, हेमंत सोरेन कोई देश के लड़ाई लड़ने तो गए नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर में जितने जो आरोप थे, जितने जो दस्तावेज मिले, उसके ऊपर वो गिरफ्तार हुए हैं, और भ्रष्टाचार के आरोप में वो गिरफ्तार हुए हैं। कोई महिमा मंडल के लिए वो या देश के लड़ाई के नहीं, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस का तो साफ आरोप है कि आप शुरू से इंडिया गठबंधन और पार्टी को तोड़ना चाहते थे, और इसमें आप कामयाब, इसका मतलब है कि नजर आ रहे हैं इस तरह की जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रियंका जी, आप पूरे देश के अंदर देख लें कि भ्रष्टाचार के आरोप में जितने लोग जो गिरफ्तार किए गए ईडी के द्वारा, सबके ऊपर में इतने बड़े मामला थे, उसको छुपाया नहीं जा सकता है। और जब प्रधानमंत्री जी ने खुलकर के बोला कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त उसको छोड़ेंगे नहीं, तो निश्चित है कि कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, लेकिन अजय राय जी, नहीं ठीक है, इसको लेकर आपने डेटा भी दिया है, इसको लेकर आपने डेटा भी जरूर दिया है कि ईडी की कार्रवाई केवल 3% लोगों पर हो रही है, राजनीतिक पार्टियों में अगर ले लें। लेकिन इन 3% में अगर आप ये भी डेटा दे देते कि कितनी सत्ता पक्ष और कितनी विपक्ष पर हो रही है, तो मुझे लगता है आप अपनी तस्वीर ज्यादा साफ कर सकते थे। इस बारे में शायद आप कुछ प्रकाश डाल पाए। जी, हम लोग किसी देश के अंदर जहां भी अपना संगठन सत्ता में है, कहीं पर भी किसी के साथ में हम लोग ऐसा नहीं कि दुर्भावना से प्रेरित होकर कोई काम कर रहे हैं। जिनके ऊपर में आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप खुद सोचिए कि हेमंत सोरेन जी का जो आप नाम ले रहे हैं, तो हेमंत सोरेन जी के जो विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा जी, वो किस आरोप में जेल में है, और वहीं पे जो 2 IAS ऑफिसर जेल में है, उनके ऊपर कौन से आरोप थे। आप उन सारी चीजों को भी देखें, 2 एलिगेशन उनके ऊपर में लगाए गए, जितने जिसके पीछे जितना जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जितने जो दस्तावेज मिले, सब में प्रूफ हो रहा है कि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको क्या हम लोग खुलेआम छोड़ दें कि खुले घूमते रहे वो? दीपक कुमार जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रियंका जी, आप खुद यहाँ पर देखे जो अभी दीपक जी बता रहे थे कि आज रामधारी चौधरी जी इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। आखिर कारण क्या है? इससे पहले आप बिहार में पूर्णिया के पप्पू यादव जी को भी देखे होंगे कि पूरी पार्टी का उन लोगों ने किया था। कांग्रेस के पास में कमिटमेंट नाम की कहीं कोई चीज नहीं है, और यही कारण है कि आने वाले समय में अभी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, और इन लोगों ने जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष के अंदर जो काम इन लोगों ने किया है, उसी का परिणाम ये भुगत रहे हैं। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में। दीपक कुमार जी, अजय राय जी जिस तरह से कांग्रेस पर सवाल तो वो उठा रहे हैं, सवाल हालांकि हम भी उठा रहे हैं, कांग्रेस के जिस तरह का संगठन है और जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि कांग्रेस के अगर हमारे साथ अभी प्रवक्ता होते तो साफ तौर पर उनका हमेशा ये कहना होता है कि भारतीय जनता पार्टी
कि केंद्र सरकार की जो कोशिशें थी और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है, उसके बाद ये जो स्थिति है, अगर वो बाहर होते तो क्या आप ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव की स्थिति दूसरी होती? प्रियंका जी, लोग अगर हेमंत सोरेन जेल में नहीं होते और जेल से बाहर होते तो इसमें दो मत नहीं है कि झामुमो जो अपने एक स्टार प्रचारक की कमी को महसूस कर पा रहा है, क्योंकि जेएमएम के अंदर हेमंत सोरेन एक ऐसे इकलौते नेतृत्व रहे जिन्होंने जेएमएम को अपने दम पर सत्ता के गलियारे तक लाया। और अगर हेमंत सोरेन बाहर होते तो निश्चित रूप से जो है जेएमएम का जो भी सीन होता वह दूसरा होता, उत्साह कम नहीं होती झामुमो के नेताओं के अंदर। लेकिन सवाल है कि दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बात हो रही है समीकरण की। यहाँ पे तब भी जेएमएम को 5 सीट ही मिलता और कांग्रेस को 7 सीट मिलता। तो जेएमएम के जहां तक अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, अपने लोगों को टिकट दिया, तो वहां पे उतनी अड़चने देखने नहीं मिल रही है कुछ चीजों पे जिनको कि सल्टाया जा सकता है। जैसा उन्होंने कहा लोबिन हेम्ब्रम का, तो लोबिन हेम्ब्रम अभी जब नामांकन का देखा था वो ना भी पर्चा भरे। लेकिन यहाँ पे बात है कांग्रेस की कि जो अभी मौका झारखंड में बेहतर पोजीशन लाने का महागठबंधन का है, मुझे लगता है कि ये लोग अपनी कमी के कारण इस पोजीशन को नहीं ला पाएंगे और यहाँ पे झारखंड में बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। और दूसरी बात प्रियंका जी बोलने दिया जाए, ये एक बार प्रश्न यह उठता है कि जो गैर भाजपाई दल है जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं और जिस पर हेमंत सोरेन की बात हो या फिर अरविंद केजरीवाल की बात हो या फिर और भाजपा के वॉशिंग मशीन में आकर के नेता साफ हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के लिए अब एक बड़ा चैलेंज है। और तीसरे टर्म में जब मोदी जी की सरकार बनेगी तो मुझे लगता है कि भाजपा अपने छवि को फिर से बेहतर करने के लिए उन सभी नेताओं पे गाज जरूर गिराएंगे जिन्होंने अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए भाजपा का दामन थामा है। अजय राय जी, जवाब मुझे लगता है मोदी जी उनको छोड़ेंगे नहीं। देखिए दीपक जी जितनी जो बातें कह रहे हैं उनका अपना अनुभव रहा होगा और उस अनुभव के आधार पर ये कह रहे हैं। लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार से समझौते की बात है तो भारतीय जनता पार्टी और उसमें भी नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं कर सकता है। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से परत दर परत जो लोग भी इसमें संलिप्त रहे हैं और जिनके ऊपर अभी भी कानूनी केस चल रहा है और करप्शन अगर उनके ऊपर में करप्शन में वो साबित हो जाते हैं तो निश्चित है कि उसमें कोई बचने वाला नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी इसी के लिए जाने जाते हैं और पूरी पार्टी इस मामले में कोई समझौता करके नहीं चल सकती। और अभी नहीं, ठीक है अजय राय जी, आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, ठीक है, मान भी लेते हैं कि भ्रष्टाचार पर आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस लाएगी और आगे भी यही आपकी नीति और रीति रहने वाली है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद कोई रास्ता आप छोड़ते नहीं है। प्रियंका जी देखिए ये कहने वालों का है, ये जो भी कह ले, लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि अभी तक आप खुद भी प्रियंका जी बताएं कि ये दूसरा टर्म पूरा होने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी का, किसी भी मंत्री के ऊपर में अगर कोई आरोप लगा हो तो आप बताएं, भ्रष्टाचार का कोई भी। अरे कितने राज्यों में आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली अजय राय जी, ये भी तो बताइए। कहीं आपका बहुमत आया, कहीं कम हुआ, कहीं सरकार गिरी, कहीं नहीं गिरी। आप एक बात बताइए कि कांग्रेस जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चल रही है वो सांसद रिश्वत का किस बात के लिए हुआ था, जिसमें शिबू सोरेन जी को भी जेल जाना पड़ा था। आप सोचिए कि उस समय कांग्रेस किस तरीके से खरीद फरोख्त कर रही थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में खरीद फरोख्त का कोई भी प्रमाण अगर आपके पास में हो तो बताएं। अरे सत्ता परिवर्तन को लेकर के जो अपने खुद के दल के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं वो जगह तलाशते हैं और उसमें अगर समीकरण में बैठा तो वो एक मामला जमता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने को लेकर के कोई काम किया हो। चलिए ठीक है अजय राय जी, आपके पास मैं आती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता रियाज अहमद जी भी जुड़ चुके हैं। रियाज जी, कांग्रेस को लेकर आज हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और रांची सीट पर यशस्विनी सहाय का नाम आने के बाद जिस तरह से आपकी पार्टी के नेता ही इस बात को कांग्रेस की फजीहत बता रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? बता रहा है कांग्रेस आला कमान का निर्णय था। यशस्विनी पढ़ी लिखी एक ये कह सकते हमारी कैंडिडेट है, अच्छी है
यंग है, यंगस्टर है, सब कुछ में वो जो आपके जो बीजेपी के कैंडिडेट है ना और इनमें तुलना कर लीजिए ना, तो ये 100 गुना भारी पड़ेंगे। नहीं तो हर मामले में। दीपक कुमार जी अभी जानकारी दे, दीपिका पांडे में क्या कमी थी, आप ये बता दें। दीपिका पांडे में कोई कमी नहीं, वो हमारी विधायक है। हाँ, और हम लोग सोशल इंजीनियरिंग के कारण शायद उनका टिकट कटा है, सबकी भागीदारी में शायद उनकी टिकट कटी हुई है। अच्छा, दीपक कुमार जी क्या आपको लगता है, आप सहमत है रियाज जी की बात से? देखिए, अभी रियाज जी तो क्या बोले, एक ही बात को बार बार रट के बोलते हैं, आला कमान का निर्णय। और कौन सा सोशल इंजीनियरिंग? अगर आप सोशल इंजीनियरिंग की रियाज जी बात करते हैं तो गोड्डा लोकसभा से 3 टाइम निशिकांत जी को नहीं जीतना चाहिए था। आप जिस माइनॉरिटीज और मुस्लिम की माइनॉरिटीज और यादव समीकरण की बात करते हैं, अगर यही समीकरण गोड्डा में हावी था तो 3 टर्म से निशिकांत दुबे वहां के सांसद नहीं होते और चौथी टर्म में 9 लाख का दावा नहीं करते। ऐसा कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं है। दीपिका पांडे का समीकरण भी मजबूत था। शी इज हाईली एजुकेटेड लेडी came from the bottom line to the top into the Congress party। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता के पद से लेकर के जिला अध्यक्ष का रास्ता तय करते हुए विधायक से गई, राष्ट्रीय सचिव बनी, उत्तराखंड की सब प्रभारी है और एक नेशनल का टिकट देकर के 5 बार काट लिया जाता है और नाम रहता है रियाज। नहीं, लेकिन आप ही की नेता रमा खलको जिस तरह से लिख रही हैं वो कोर्ट बड़ा दिक्कत है। बादल पटले वो दीपक कुमार नहीं, ठीक है, आती हूँ। दीपक कुमार जी 1 मिनट दीजिएगा। रियाज अहमद जी, लेकिन आप ही की पार्टी के नेता रमा खलको लिख रही है कि राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और उसके बाद वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर फजीलत लिया। आप ही की पार्टी की पूर्व मेयर है ना? हाँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने छेड़ा है तो पूरी बात सुनिए। जब ये हरियाणा से लाकर कैंडिडेट दे सकते हैं, इन पे कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन हमारा कैंडिडेट यहीं का होता है, इसी स्थानीय होता है, पढ़ा लिखा होता है, हर मामले में ठीक होता है, लेकिन उन चीजों को नहीं दिखाते हैं। अच्छा, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया। हाँ। अरे किसी ने नहीं, बीजेपी ने बोला होता तो मैं सवाल ही नहीं करती। रियाज जी, आप ही की पार्टी के एक नेता पार्टी छोड़कर चले गए, विधायक एक पूर्व मेयर सवाल उठा रही हैं और आप उससे किसी बता रहे हैं। कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता ने बोला होता तो यहाँ हम चर्चा नहीं कर रहे होते। मैं आप लाइन पे लो ना, उनको क्या सवाल है उनका, वो तो बोल रही है। अच्छा, आप झारखंड में बैठकर बात नहीं कर पाएंगे अपने संगठन के लोगों से और अपने नेताओं से, और आपकी बात कराऊं मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठकर? अरे सबसे बात हो रही है, कहाँ बयान है उनका, कहाँ बयान ला के दिए? अरे फेसबुक पोस्ट है रियाज अहमद जी, आपको अपडेशन भी अब मुझे देना पड़ेगा, तो ये तो फिर बहुत शर्म की बात हो जाएगी लोकसभा चुनाव से पहले। सुनिए, पूरी पढ़ा कीजिए, आधी अधूरी मत। अब आपकी नहीं, आपकी पार्टी की जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी, तो फिर आप अगर ये चाहते हैं तो मैं चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगी। आपको जरूरत नहीं है। हाँ, हम अपनी पार्टी की जानकारी रखते हैं। उन्होंने क्या पोस्ट किया? नहीं तो फिर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कहाँ है जानकारी? फेसबुक पोस्ट की है आपकी पूर्व मेयर ने। अरे फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है, पूरी एक लाइन पूछिए ना। अरे एक लाइन मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। साफ उन्होंने लिखा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा है, सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा, झारखंड प्रदेश में टिकट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी की काफी फर्जियत हुई है। हाँ, बताइए। अब तो मैंने पढ़ के भी सुना दिया आपको। चलिए, रमा खाल को उसके आगे वाला लाइन। अरे अब आपको इतने में बात समझ नहीं आ रही क्या? नहीं, मेरे को रियाज जी, सब जानकारी हम ही दे देंगे आपको। 2 लाइन मैंने पढ़ के सुना दी, इतने में आपको समझ में नहीं आता? आप क्या बताएंगे? प्रवक्ता आप है कि मैं? कांग्रेस के प्रवक्ता आप ही है ना, तो कांग्रेस के बारे में जानकारी मैं दूंगी आपको। आगे उन्होंने क्या? अरे 2 लाइन मैंने बता दी रियाज जी, 2 लाइन आप भी बता दीजिए। आप ही बता दीजिए 2 लाइन की रमा खलको क्या कहना चाह रही हैं? कुछ नहीं कहना चाह रही है, वो पार्टी के साथ है, आला कमान के साथ है। अच्छा, और जिसकी जितनी भागीदारी है ना, 2 ओबीसी हम लोगों ने दिया है। हाँ, एक ब्राह्मण दिया, एक राजपूत दिया, जिसकी जितनी भागीदारी यशस्विनी सहाय में तो दिखाई देती है आपको, दीपिका पांडे में दिखाई नहीं देती। दीपक कुमार जी क्या कहना है आपका? रियाज जी को तो जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, आप एंकर बनकर बैठ गए हैं, आपको जानकारी नहीं है। अरे रियाज जी, आपसे बेहतर जानकारी है मुझे। आपको मैंने आपको फेसबुक की पोस्ट पढ़ के सुना दी। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होती ना तो मैं जानकारी रखती, मुझे अभी जरूरत नहीं है इससे ज्यादा जानकारी रखने की। रियाज जी अपनी अपना राग बजाने में मस्त है, वो न सुनना चाहते हैं सबको, न देखना चाहते हैं। वह उतना ही बोलते हैं जितना उनको पार्टी लाइन ने बोला करने के लिए। ठीक है रियाज जी। रमा खलको ने अगर ट्वीट किया है तो कैसे कर सकते? वो आला कमान के स्टैंड से खुश है, वो क्यों लिखी फिर
कि एक बहुत फजियत हुई है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को उजागर किया। और रामाखल को जब उप मेयर छोटी मोटी नेत्री तो नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर दीपक कुमार जी, कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता जब ये मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर कांग्रेस अपना नतीजा खुद देखेगी और फिर मुझे लगता है कि चुनाव के बाद एक बार फिर से कहा जाएगा कि कमी रह गई होगी। इस बात की समीक्षा हम करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी। दीपक कुमार जी, रियाज जी हमारे साथ जुड़े थे और अजय राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड कांग्रेस में जिस तरह की अंतर्द्वंद और भीतरघात और अंदरूनी फूट दिखाई दे रही है, ऐसे में नेता एक तरफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रवक्ताओं का कहना है कि कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक है। अब देखना ही होगा कि लोकसभा के चुनाव जब संपन्न होते हैं और 4 जून को नतीजे जब सामने आते हैं, उसके बाद भी कांग्रेस क्या ये कह पाती है कि सब कुछ ठीक ठाक है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।